हाय फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज है 5 मई 2025 और आज का करंट अफेयर दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, यह आपके आगामी परीक्षा जितने सारे होने वाले दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों ये बेनिफिशियल है दोस्तों। और यह देखिए दोस्तों, यह करंट अफेयर्स है और यह दोस्तों आपके जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, बीएसएससी, शिक्षक भर्ती, सीजीएल, एचएससी, जितने सारे हैं दोस्तों, टोटल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आएगा तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख बन गए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं दोस्तों। सोल्यूशन इसका है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उत्तरी सेना कमांडर के रूप में कार्यभार संभाला है और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अब एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख है दोस्तों। और एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जल्द ही भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बनेंगे दोस्तों। ये बदलाव पिछले अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने उत्तरी कमान के प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार का स्थान लिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद का हिस्सा है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अनुच्छेद 19 के हिस्सा है दोस्तों ये। और देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन हम लोग का है, हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और यह निष्पक्ष पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखने में मीडिया कर्मियों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। यह दिन विंडहुक घोषणा की वर्षगांठ भी मनाता है दोस्तों। और इस साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पत्रकारिता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करेगा। और 2025 का थीम है दोस्तों, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बांधों से कितना अतिरिक्त पानी छोड़ने का प्रस्ताव दिया है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 45 क्यूसेक पानी छोड़ने का दोस्तों ये प्रस्ताव दिया है। सोल्यूशन इसका है, केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB बांधों से 45 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। और इस पानी को छोड़ने का उद्देश्य हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पानी की कमी को कम करना है और अतिरिक्त पानी 8 दिनों की अवधि में उपलब्ध कराया जाएगा। और प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव ने की। इसमें केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। ये राज्य BBMP में भी भागीदार हैं दोस्तों। और बैठक के दौरान इस बात पर भी सहमति बनी है कि बांध भरने की अवधि के दौरान जरूरत पड़ने पर पंजाब को अतिरिक्त पानी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष डैश के हो ची मिन्ह शहर में पहुंच गए दोस्तों। ये ऑप्शन दोस्तों हमारा सी सही होगा, वियतनाम। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में पहुंच गया दोस्तों। इसका सोल्यूशन है दोस्तों, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में पहुंच गए हैं और ये वे वैशाख उत्सव कार्यक्रमों का हिस्सा हैं दोस्तों। और अवशेषों को एक विशेष भारतीय विमान से लाया गया है और उनके साथ भारतीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और आंध्र प्रदेश के मंत्री कंदुला दुर्गेश भी थे दोस्तों इसमें। और प्रतिनिधिमंडल में भिक्षु और अधिकारी भी शामिल हुए हैं। और यह यात्रा 6 से 8 मई तक वियतनाम के संयुक्त राष्ट्र दिवस वैशाख के पालन के साथ संरेखित हैं दोस्तों। और वियतनामी नेताओं और भिक्षुओं ने अवशेषों को बहुत श्रद्धा के साथ प्राप्त किया है। और औपचारिक प्रार्थना के बाद अवशेषों को थान टेम मठ में स्थापित किया गया है। और भारत के एक बोधि वृक्ष का पौधा वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय में लगाया गया है दोस्तों। और अवशेष सारनाथ से लाए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कुल निर्यात कितना था दोस्तों। तो ये 824.9 बिलियन डॉलर का सर्वाधिक उच्च स्तर पर दोस्तों इस बार निर्यात पहुंच गया दोस्तों 2024-25 में। इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कुल निर्यात 824.9 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। और यह RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है। इसमें मार्च 2025 के लिए सेवा व्यापार शामिल है। यह पिछले वर्ष के कुल 778.1 बिलियन डॉलर की तुलना में
6.01% की वृद्धि दर्शाता है। सेवा निर्यात में 13.6% की तीव्र वृद्धि हुई है और यह $387.5 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 3 मई को नई दिल्ली में आयोजित पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? दोस्तों ये क्या है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। और विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और 3 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में विवाद समाधान के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने हेतु प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और सम्मेलन का आयोजन भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और सम्मेलन को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो कि दोस्तों वर्तमान में अभी गवई जी हैं, जो कि बदल चुके हैं, और वो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी संबोधित करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की है दोस्तों? तो ये फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सही होगा, ये अंगोला। सॉल्यूशन इसका है, पीएम मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति ने रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता की है। और 3 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस लोरेंको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा की है। और बातचीत के बाद भारत और अंगोला के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और 2 मई को राष्ट्रपति लोरेंको 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं, जो 38 वर्षों में अंगोला से भारत की पहली राष्ट्रपति यात्रा थी दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 मई को किन 2 देशों ने नए सिरे से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो ये भारत और डेनमार्क। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, भारत और डेनमार्क। सोल्यूशन इसका, भारत और डेनमार्क ने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को गति देने के लिए हरित ऊर्जा समझौते को आगे बढ़ाया। और 2 मई को स्वच्छ ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाने में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और डेनमार्क के बीच एक नए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। और समझौते का उद्देश्य स्थायी बिजली प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचों पर सहयोग का विस्तार करके 2070 के लिए निर्धारित भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का समर्थन करना है। और MOU पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल और डेनमार्क के राजदूत रासमस एबिल्डगार्ड क्रिस्टेनसन ने हस्ताक्षर किए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय वायुसेना ने गंगा मोटरवे पर ऐतिहासिक रात्रि लैंडिंग की है दोस्तों? ये दोस्तों शाहजहांपुर में दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, भारतीय वायुसेना ने गंगा मोटरवे पर भारतीय राजमार्ग पर पहली बार रात्रि लैंडिंग की है दोस्तों। और 2 मई को भारतीय वायुसेना IAF ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा मोटरवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर ऐतिहासिक अभ्यास के साथ अपनी हवाई शक्ति का प्रदर्शन किया है दोस्तों। और यह भारत में पहला ऐसा उदाहरण था जहां लड़ाकू विमानों की रात्रि लैंडिंग राजमार्ग पर की गई, जो सैन्य तैयारियों में एक महत्वपूर्ण छलांग है दोस्तों। और प्रदर्शन में राफेल, जगुआर, मिराज 2000, SU-30 MKI और MiG-29 जैसे उन्नत विमानों के साथ साथ C-130J सुपर हरक्यूलस और AN-32 जैसे परिवहन विमानों के साथ साथ बहुमुखी Mi-17V5 हेलीकॉप्टर भी प्रदर्शित किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का 2024-25 सत्र के लिए वार्षिक पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ये दोस्तों भुवनेश्वर में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 2 मई 2025 को आयोजित एक समारोह में 2024-25 फुटबॉल सत्र के लिए अपने वार्षिक पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया दोस्तों। और मोहन बगान सुपर जॉइंट के सुभाषिस बोस और तेलंगाना की सौम्या गुगलोत को क्रमशः वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी नामित किया है दोस्तों। और पुरस्कार समारोह भुवनेश्वर उड़ीसा में FC गोवा और जमशेदपुर FC के बीच कलिंगा सुपर कप 2025 फाइनल की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया था। और स्टॉप बंगाल की सौम्या गुगलोत महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली तेलंगाना की पहली खिलाड़ी बनी है दोस्तों। और सौम्या ने 9 गोल किए और अपनी टीम को 2024-25 सीजन का इंडियन वीमेंस लीग खिताब जीतने में मदद की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के चरण 2 के लिए
विकसित की जा रही मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए देश में किस जगह पर मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित की जा रही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, नागयालंका आंध्र प्रदेश। नागयालंका आंध्र प्रदेश दोस्तों ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के चरण सेकंड के लिए विकसित की जा रही है दोस्तों। और सोल्यूशन है दोस्तों इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नागयालंका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी, जिसकी लागत करीब 14 से 60 करोड़ रुपए है दोस्तों। और 2 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया दोस्तों। और वे केरल में देश के पहले विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन करने के बाद आंध्र प्रदेश आए थे दोस्तों। और भारत के पास ओडिशा के तट के पास चांदीपुर और व्हीलर द्वीप पर 2 कार्यात्मक मिसाइल परीक्षण रेंज वैसे ही है पहले दोस्तों। और ये मिसाइल स्थल उन मिसाइलों के परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है जिन्हें DRDO बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा BMD के चरण 2 के तहत विकसित कर रहा है दोस्तों। और DRDO की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नागालंका में एक नए मिसाइल परीक्षण स्थल को मंजूरी दी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, कि नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड शीर्ष 3 स्थानों पर है दोस्तों। और यह रिपोर्ट पेरिस स्थित इंटरनेशनल NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। सोल्यूशन दोस्तों इसका, पेरिस स्थित इंटरनेशनल NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में 151वीं रैंकिंग पर रखा गया है। और इस लिस्ट में पिछले साल भारत की रैंकिंग 159 थी और 2025 में स्थिति मामूली रूप से सुधरी है, हालांकि यह बहुत गंभीर श्रेणी में बनी हुई है दोस्तों। और अपने पड़ोसियों में भारत, नेपाल 90वें स्थान पर है, मालदीव 104वें स्थान पर, श्रीलंका 139वें और बांग्लादेश 149वें से नीचे हैं। और यह भूटान 152वें, पाकिस्तान 158वें, म्यांमार 169वें, अफगानिस्तान 175वें और चीन 178वें से 72 है दोस्तों। और नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड शीर्ष 3 स्थानों पर है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग वीडियो में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना के उप वायु सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को दोस्तों ये नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है दोस्तों। प्रेस की स्वतंत्रता 1948 के मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के लिए अनुच्छेद का हिस्सा है दोस्तों। किस अनुच्छेद का? तो ये अनुच्छेद 19 का दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बांधों से कितना अतिरिक्त पानी छोड़ने का प्रस्ताव किया है दोस्तों? तो 45 क्यूसेक पानी छोड़ने का प्रस्ताव किया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में पहुंच गए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कुल निर्यात डैश के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया दोस्तों। तो 824.9 बिलियन डॉलर के दोस्तों उच्च स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 मई को नई दिल्ली में आयोजित पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नेक्स्ट, 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की है दोस्तों? तो अंगोला के साथ दोस्तों ये उच्च वार्ता की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 मई को किन 2 देशों के ने नए सिरे से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो भारत और डेनमार्क ने दोस्तों ये किया है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय वायुसेना ने गंगा मोटरवे पर ऐतिहासिक रात्रि लैंडिंग की है दोस्तों? तो शाहजहांपुर में की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का 2024-25 सत्र के लिए वार्षिक पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के चरण सेकंड के लिए विकसित की जा रही मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए देश में किस जगह पर मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित की जा रही है दोस्तों? तो नागयालंका आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये किया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 126 देशों में किस स्थान पर रखा गया है दोस्तों? तो ये दोस्तों 151वां स्थान पर रखा गया फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो दोस्तों सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को एक बार जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।